हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम लोग कंटिन्यू हो जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेक लगी हुई थी, लेकिन अब हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। और हम लोग करके गए थे 1.2 और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम करने चल रहे हैं 5, ठीक है, जो बहुत मज़ेदार प्रश्न है। आप उसको देखिएगा एक दो बार, आपको पता चल जाएगा 5 क्या है, ठीक है। आपके ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अरे यही तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 पे समाप्त हो सकता है। एक बात दिया हुआ है, देखिएगा, एकदम समझने का प्रयास करिएगा तो हो जाएगा। 6 के पावर ऐसा दिया है यार, कहा है कि 6n क्या शून्य पे समाप्त हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार। आपको पता है, पहले भी बताए थे, क्या यही बताए होंगे कि कोई संख्या शून्य पे कब समाप्त होती है। तो आपको पता है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड या हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n या ओनली 2n या ओनली 5n के रूप में होगा, तो वही क्या होगा, 0 पे समाप्त होगा। तो इसकी बात करें तो इसको क्या हम ऐसे लिख पाएंगे क्या? अगर आपसे पूछे कि आप भाई ऐसे लिख पाएंगे, अगर मान लीजिए कि हम 2 × 3 पावर में n लिख लेंगे यार, आपको हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या इस बात को आप ये कह सकते हैं, क्या इस ऐसे भी लिखा जा सकता है 2n × 3n? आपको हाँ, तो क्या ये 2n × 5n के रूप का है? नहीं है। तो हम कहेंगे ये कहेंगे कि 6n का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए ये शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता है, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है यार। देखिएगा फिर से एक बार हम समझा देते हैं आपको। दिया है कि कोई संख्या अगर मान लीजिए कि ये 6 के पावर n है, तो क्या ये शून्य पे समाप्त हो सकता है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है यार। और ऐसा प्रश्न पेपर में आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे यार। तो यही तो पूछ रहा है 6n, अरे 6 के पावर n, तो क्या 6 को अरे 2 × 3 नहीं लिख सकते हैं यार, सब होल पावर n लिख लेंगे यार। ऐसा ही होता है यार, जब होल पावर दो चीज़ गुणा में रहता है और होल पावर n रहता है तो उसको क्या करते हैं, आपको पता है कि यार दोनों पे पावर लगा देते हैं। आप कह रहे हो हाँ सर पावर तो लगा ही देंगे, जब पावर लगा देते हैं तब क्या करोगे यार, तो वैसा ही कह देंगे कि यार 6n का भाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप का नहीं है। मतलब ये आपको बताया गया होगा, कोई चीज मतलब शून्य पे तभी समाप्त होगा जब यार अरे 2 का पावर कुछ भी हो या 5 के पावर कुछ भी ऐसा होता है तो मतलब 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये 2n × 5n के रूप का नहीं है, इसलिए ये शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 5 कर लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इस पे भी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्याख्या कीजिए कि, देखिएगा 2 स्टेप बनाएंगे, ठीक है। इसको पहले हम देखिएगा, हम आपको जो दिया है उसको स्टेप फर्स्ट में रखेंगे। स्टेप पहला है, स्टेप पहला में बनाते हैं क्या, देखिएगा एक दिया है 7 × 11 × 13 + 13 ऐसा दिया हुआ है। कहा है कि देखिए प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्या क्यों है। ऐसा ही पूछा गया है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो क्या आपको इस बात का पता है कि भाज्य संख्या कब होता है? तो आपको पता है कि सर क्या कहते हैं यार कि मतलब भाज्य संख्या होने के लिए अगर कोई संख्या एक, मतलब ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं यार। तो आपसे पहले अब यहाँ से कंसेप्ट यही निकल के आएगा, ये भाज्य संख्या कैसे हो रहा है यार। तो देखोगे तो हम तुमसे कहें यार मान लो भैया कुछ भी मान लो, PQR कुछ भी मान लो यार, ऐसे भी लेके जाया जा सकता है यार, क्योंकि हमको केवल ये दिखाना है कि भाज्य संख्या है भी तो क्यों है यार, यही बात है यार। देखिएगा तो एक बात आपको देखने से क्या कोई कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे सर देखिए 7 × 11 × 13 + 13 है, तो कहिएगा सर 13 और 13 क्या है,
कॉमन दिख रहा है सर, दो चीज अलग अलग है, देखो ये प्लस के सहारे बांट रहा है ना, या तो दो चीज सेम है, तो दो चीज सेम है तो क्या करेंगे 7 गुणे 11 गुणे, अब ऐसा कर लीजिए ना, ऐसा किया जा सकता है क्या? एक बात बताओ कि क्या हम 13 को कॉमन करना चाह रहे हैं यार? आप कहोगे थोड़ी सी कम समझ में आ रही है, नहीं यार एक बार देख लो यार, पूरी बातें एकदम शिद्दत से समझ में आएगी। कैसे यार 7 तो लिख ही जाओगे यार, 11 भी लिख जाओगे। एक बात कहोगे कि सर देखिए 13 जो है ना दोनों में कॉमन है, तो यार कॉमन वाली चीजें जब निकालते हैं ना यार, जब कॉमन हटाते हैं तो क्या बचता है? 1 बचता है, तो यहाँ 1 रख लेंगे यार, प्लस यहाँ से भी तो कॉमन निकला हुआ है तो +1 कर लेंगे। अब यार यहाँ 13 हो जाएगा और दोनों का गुणा करिए, क्या होगा? कहिएगा 11 सत्ते 77, और 77 को 1 में गुणा कर भी देंगे तो क्या फायदा हुआ? वही तो 77 होगा, प्लस यहाँ पे 1 है। ठीक है यार, अब देखिएगा यहाँ पे 13 और यहाँ पे गुणा में लगा के यार इसको करिएगा तो क्या होगा? 78। तो हमसे केवल पूछा है कि अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि हम कह सकते हैं, अतः पहली बात बताते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि एक बात बताइए कि ये 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, और इसको क्या कहिएगा? भाज्य संख्या। तो हम लिख देंगे क्योंकि अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है। देखिएगा बहुत लोग के दिमाग में थोड़ा सा ये चल रहा होगा, पता नहीं सर क्या हो रहा है यार। कुछ नहीं, एकदम आसान है। कैसे आसान है? एक बार चेक कर लो ना यार। केवल हम तुमको तो कहे थे कि दोनों, अरे 2 बात दिया हुआ, दोनों के स्टेप बनाएंगे, और अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि इस बात को समझ लीजिएगा। कैसे यार? आपको ये बात, पूरी बातें दिया, देखो ना यार, पूरा ये बात तो दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो एक बात ये सोचना है कि कॉमन क्या है। कॉमन उठा लीजिए, तो कॉमन करिएगा 13, अरे 13 इसमें से, दोनों में से कॉमन निकालिएगा तो 7 बच जाएगा भैया, 11 बच जाएगा। जब 13 को कॉमन निकाले तो 13 निकालेंगे तो 1 बचेगा, प्लस, अरे यहाँ देखो 13 को अगर कॉमन निकाले तो कितना बचेगा? 1, और ये सबको गुणा करिए तो भी 77 और +1 है तो +1 रखेंगे, तो 13 और ये दोनों को जोड़ेंगे 77 1 78। एक बात हमसे यही पूछा है कि आखिर भाज्य संख्या क्यों है। सबसे बड़ी बात उत्तर देना यहाँ से है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या, देखो यार 13 अभाज्य संख्या है और 78 क्या है? भाज्य संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य होता है। ठीक है यार, ये पहला स्टेप था। अगर दूसरा स्टेप की तुमसे बात करें तो दूसरा स्टेप समझ लेना यार, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखोगे जब स्टेप 1 की बात करें, सेकंड कर लो यार, स्टेप सेकंड, और इसमें भी कुछ बात कह रहा है यार। कुछ बात क्या कह रहा है उसको दिखाते हैं तुम्हें यार। एक बार देख ही लो कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, 1 + 5। अब तुमसे पूछ रहे हैं भाई ये बात बता दो कि क्या इसमें भी तुम्हें कोई कॉमन दिख रहा है? अब बहुत लोग दिमागी स्टूडेंट होगा, कहेगा हाँ सर कॉमन दिख रहा है। क्या भैया? यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो कॉमन तो दिख ही रहा है। तो अब करोगे क्या? जब कॉमन दिख रहा है तो निकाले क्या कॉमन को? तो भैया ये बात बता दो, क्या हम जब 5 कॉमन निकालने जाएंगे तो जहां 5 निकालेंगे वहां 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप कहिएगा बचेगा। तो 7 गुणे 6 गुणे, अरे देखो अब ध्यान दे रहे हो क्या? अरे भैया ध्यान से देखो यार, 5 लिखा है क्या? जब 5 निकल गया है तो क्या बचा होगा? 1 ही तो बचा होगा। तो कहिएगा हाँ सर 1 बचा हुआ है। यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, गुणे 1 है। एक बात तो और बता दो, क्या लास्ट में 5 दिख रहा है? आप करो हाँ सर 5 दिख रहा है। तो क्या 5 को नहीं निकालेंगे बाहर? आप कहोगे निकाल लेंगे। तो भैया निकाल लिए तो कितना बचा यार? देख ही लो ना यार, 5। अब तुम सुनोगे और सबको गुणा कर दो यार, 7 छक 42। पहले इधर से करके आते, छोटा छोटा नंबर करके आते हैं, फिर बड़ा नंबर से करेंगे यार। अब 1 से 2 में गुणा करोगे तो 2 ही होगा, गुणा कर लो यार। 2 6, अरे 2 3 6, 6 चौका 24, और ये कह देंगे 24 में यार, यहाँ से गुणा कर लो भाई। 24 में, अरे 4 3 12 2 24, 24 में 6 से कर लो यार। 6 चौका 24, 2 और 6 दूना 12, 12 2 14, 144। फिर 7 से कर लो यार, 7 से करेंगे 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 2 30 को 0, 3 7 3 10। यार देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा भैया क्या है। और यहाँ से अगर तुमसे लिख के दिखाएं तो ऐसे लिख सकते हो 1008 + 1 है कि नहीं है यार। जब तुम गुणा कर रहे हो तो यही बात तो आएगा। आप कह रहे हो हाँ सर यही बात तो आ रहा है,
एक बार इसको जोड़ के चेक कर लीजिए, जोड़िएगा तो क्या हो सकता है यार भाई, जोड़ेंगे तो 5 होगा और 1009 होगा। और ऐसा तुलना करिएगा जब भी इसको तोड़ने जाइएगा ना, तो ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, लेकिन 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो फिर हमसे पूछोगे कि सर लिखेंगे क्या ये भाज्य है क्या भाज्य है, तो आप लिख सकते हैं, फिर इसी बात को लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है यार। इसके साथ भी इसी बात को, या ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों स्टेप लगा लीजिएगा और साथ में कह दीजिएगा यह भाज्य संख्या है, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। ऐसा प्रश्न पूछा है और प्रश्न के ऐसा जवाब दे देंगे यार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया इसके बारे में भी समझेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ी मजेदार प्रश्न है भाई, ये भी समझ लीजिएगा। प्रश्न दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। भाई हम यहाँ थोड़ा सा याद करने के लिख देते हैं कि एक मैदान है, समझ लो एक फील्ड है, और फील्ड कैसा है, वृत्ताकार है, मतलब गोलाकार है। तो सोनिया दौड़ रही है और दौड़ने में उसका समय लगता है यार 18 मिनट। कितना मिनट, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितना, 12 मिनट समय लेता है। कितना समय लेता है भाई, 12 मिनट समय लेता है, 12 मिनट समय ले रहा है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है, बहुत सारा प्रश्न ऐसा आता है कि यार दो चीज है यहाँ पे। देखिएगा, पहले जो दिया है उस बात को हम लिख लेते हैं यार, क्या है, सबसे पहले आपको बात पता है कि अरे वो जो फील्ड है, फील्ड कैसा है, वृत्ताकार है, गोलाकार है। तो गोलाकार है तो देखिएगा सोनिया जो है, पहले लिख देते हैं यार, सोनिया के द्वारा लगा समय कितना है, आप कहोगे सर 18 मिनट है, समझ रहे हो ना यार। फिर कहते हैं रवि के द्वारा लगा समय, रवि के द्वारा लगा समय। अब रवि कितना समय ले रहा है भाई, आप कहिएगा 12 मिनट। देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है यार, क्या कि सोनिया 18 मिनट समय ले रही है और रवि क्या कर रहा है यार, 12 मिनट समय ले रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि दोनों का देखो, जैसे कि वृत्ताकार पथ है भैया, ये दोनों वृत्ताकार है। इस पथ पे मान लो रवि चल रहा है, इसी पथ पे सोनिया चल रही है। दो ऐसा वृत्ताकार पथ है, ये फील्ड है, और दोनों लोग को दौड़ना है तो दोनों तो एक ही समय में शुरू करेंगे। लेकिन यार कोई तेजी से दौड़ रहा है, कोई धीमे दौड़ रहा है। क्योंकि यार देखो, ये अगर तुमसे कहा जाए कि ये लड़की है, ये 18 मिनट समय ले रही है, तो मतलब धीमे दौड़ रही है। अब तुम कहोगे सर 18 ही तो ज्यादा है, नहीं यार समय ज्यादा ले रही है, इसलिए क्या है, धीमे दौड़ रही है यार। लेकिन रवि लड़का है, रवि क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, 12 मिनट में दौड़ रहा है। तो ऐसा जब दौड़ रहा है तो एक बात ऐसे भी आएगा कि यार वो कौन ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे दोनों क्या होगा कि पुनः एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आप केवल क्या करिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा। जैसे यार हम कहते हैं कि दोनों को मिलने का समय, तो कैसे ये तय करे समय को भाई। तो आप देखना यार, मेरी बात अगर समझोगे तो दोनों का क्या कर दो, ऐसा कर दो यार, 18 गुणे 12 का एलसीएम। मिलने का जो समय लगेगा क्या होगा, दोनों क्या करेंगे यार, दोनों का एलसीएम निकालोगे। अब कहोगे सर कौन सा मेथड आसान है यार, करके देखो यार। तुम यार 18 का अगर फैक्टर तोड़ोगे तो तुम्हें याद होगा कैसे करते यार, 2 गुणे 3 गुणे 3। अरे याद आया कि नहीं आया, इसके पहले वाला वीडियो अगर देख के आए हैं तो बड़ी मजा आएगा आपको, ये बन जाएगा, नहीं तो मुश्किल होगा। देखो ना यार, अरे 3 दूना 6, 6 3 18, यही तो होगा। अगर 12 की बात करें, अगर तुम कहोगे कि सर निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखा देते हैं यार। देखो ना 18 को कैसे निकालते थे फैक्टर, 2 से करोगे यार कितना आएगा 9, 3 से करोगे 3, और 3 से करोगे 3। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यही बात है यार। तो ऐसे तो कर ही पाएंगे। अगली बात देख लीजिएगा, अगली बात अगर करे आपसे तो अगली बात भी समझ में आएगी कैसे है। अगर 12 को करोगे 2 गुणे 3, अरे देख लो ना, 2 दूना 4, 4 3 12। अब यार तुमसे कहे कि यार यहाँ पे क्या हमको ले आना है, हमको HCF नहीं ले आना है, हमको सीधे LCM ले आना है। तो LCM की बात करते थे तो तुम्हें याद होगा, देखिएगा हम LCM की तुमसे बात कर दें तो एक बात बताइए, क्या इसमें क्या करते थे। तो कहिएगा सर देखिए, जो मिलता है उसको तो एक बार रखते हैं। या सबसे पहले ये कर लीजिएगा, ऐसे करने आता है क्या,
2 गुणे इसका पावर, अरे इसका घात लिख देंगे यार, यहाँ के 2 का स्क्वायर गुणे 3। एक बात सुन लेना कि सबसे बड़ा पावर को उठा लेना, उठा के रख लेना, वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो यार यहाँ कह रहे हो कि सर एक बात बताइए, बात क्या है कि सर दोनों में मतलब ये 2 से कहें तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 का स्क्वायर है, रख लो यार। अरे 3 देख रहे हैं तो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 का स्क्वायर है यार। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करो, ये 4 लिखा है, ये कितना लिखा है 9, तो 4 9 36। अरे कितना समय लगेगा, 36 मिनट बाद हम ये लिख देते हैं कि 36 में, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत आसान था, कोई टफ नहीं था, केवल आपको थोड़ा सा फैक्टर तोड़ने आ गया तो वेस्ट है, बना सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस तरह से हम लोग का चैप्टर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और हम लोग फिर अगले चैप्टर में बात करते हैं। दैट्स ऑल।